पाइथागोरस है, क्या है पाइथागोरस है, देख लो। समझ में आया कैसे मिला कि आगे नहीं मिलेगा इसलिए हम लोग पीछे इमेजिन इधर क्यों जान। अगर पिछले वाला लेक्चर देखा होगा हमारा भाई साहब तो समझ में आया होगा उसको, लेकिन अगर नहीं देखा होगा समझाने का गारंटी मेरा है ना। यहाँ पे देखो तो जरा ये है सर्कल के हम इधर से मुंह देखेंगे कोई फायदा होगा नहीं है। कहला काहे कि सर जी अगर हम दीवार में देखने जाते हैं कोई फायदा होता है? सर जी मिरर है भैया, मिरर घसल है, क्या कहते हैं घसल है। हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। मेरा नाम अभी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग एकदम आसान पर इंट्रोडक्शन पढ़े फर्स्ट में, फिर सेकंड में हम लोग पढ़े प्रकाश के बारे में। फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, सॉरी सेकंड में हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग कुछ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। अवतल दर्पण में आज उसका क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे प्रकाश रखेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा। हम लोग पिछले वीडियो में जो शॉर्ट में बताए थे, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसके लिए हम पिछले बार बताए थे, वो क्या था हम रिवीजन करवाते हैं। अगर वस्तु को फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, अगर वस्तु को इन्फिनिटी पे रखे, है ना, अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, फोकस पे। और आगे है यानी कि इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखे तो कहाँ बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में। फिर कर्वेचर पे आए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कर्वेचर पे। फिर अगर वस्तु को हम खड़ा करें कर्वेचर और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। फिर अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इनफाइनाइट। और लास्ट वाला जो था वो था कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में, वो भी बताएंगे। वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जरा सा। फर्स्ट में कहाँ पे रखेंगे, सबसे पहले ये उसका कुछ अच्छी जानते हैं, उसका कुछ नियम कुछ खास है नहीं, बस छोटा सा है। फर्स्ट रहेगा, सेकेंड रहेगा और थर्ड रहेगा। ठीक है, आ जाओ। देखो ये क्या है, प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या बनता है, ध्रुव, इधर फोकस और इधर सेंटर। पहला बनेगा, अगर हम अगर हम प्रकाश को इनफाइनाइट से लाते हैं, ठीक है, अगर हम प्रकाश को इनफाइनाइट से लाते हैं तो वो कहाँ आएगा, फोकस पे। कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। हम कितना भी लाएंगे तो कहाँ जाएगा, फोकस पे ही जाएगा। कितना भी लाओ तो कहाँ जाएगा, फोकस पे लाएगा। चलो अच्छा बात है। अब दूसरा, अगर हम चलो ठीक है, हम मान लिए कि अगर अनंत से आता है तो कहाँ जाता, फोकस पे जाता। और दूसरा, क्या हम अगर फोकस से गुजारूं प्रकाश को, क्या बोले हम, अगर प्रकाश को फोकस से गुजारे तो वो कहाँ जाएगा, सो बता दो। तो अगर हम यहाँ पे देखो इसका अपोजिट करो, अगर क्या इनफाइनाइट से आ रहा था तो कहाँ गया, फोकस पे। तो क्या हम फोकस पे डालेंगे तो इनफाइनाइट जाएगा, तो फोकस से आया तो कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। अगर फोकस से गया तो कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है। अब आते हैं तीसरा में। अब तीसरा क्या बोला, ये हमको आगे डायग्राम बनाने में उसको हमको काम देगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्रुव को सूचित करते हैं पी से, यहाँ पे हुआ फोकस और यहाँ हो गया सेंटर। आगे जो बताते हैं, अगर हम सेंटर से गुजारे, कहाँ से, अगर हम सेंटर से गुजारे तो सेंटर में क्या होता है कि जिस रास्ते से आता है, सेंटर में क्या होता है, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से लौट जाता है। ये सेंटर का रूल है। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से लौट जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट है। अब लास्ट क्या, सो देखो, अगर ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। अगर यहाँ पे ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर, कर्वेचर, डन। अगर हम यहाँ ध्रुव पे गुजारते हैं, क्या गुजारते हैं, ध्रुव पे, तो ये कहाँ जाता। तो कुछ बच्चे को दिमाग में, सर जी एगो बात समझ में आ गया हमरा, तो बोला कथी अगली समझ में, तो सर ये अलाई मतलब यहाँ हम मान लेते हैं, अगर यहाँ एक छोटा पॉइंट लिए हैं तो हम अगर कितना भी गोलाई कर लो, अगर कितना भी गोला एक ले लेंगे, एक छोटा भाग पे देखते हैं तो यहाँ समतल ही नजर आता है। क्या आता है, समतल ही नजर आता है। तो यहाँ पे एक समतल हम मानते हैं, क्योंकि ये एकदम छोटा सा भाग लिए थे। तो अगर ये आ रहा है तो हम इसको आपतित किरण कह देंगे।
ना सर जी कहेंगे, हमको पता चल गया। काहे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा भाग हो ही जाता है, क्योंकि ये ऐसे है तो हल्का एक बिंदु लेंगे तो वहाँ क्या हो जाता, छोटा भाग हो जाता। तो वो समतल के लिए या फिर ऐसे भी आएगा तो आपतित किरण और ये जाएगा तो परावर्तित किरण, क्योंकि आया तो आपतित किरण तो जाएगा परावर्तित किरण। मतलब हम लोग पढ़े थे कि जितने डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से जाएगा। क्योंकि हम क्यों लिए हैं, क्योंकि ये आया, इसको हम मान लिए अभिलंब। क्या मान लिए, अभिलंब। तो अभिलंब से जितने डिग्री पे आया उतने डिग्री पे गया। यानी कि अगर हम 4 को अभी पढ़े ना, अगर हमको फोकस से आएगा, सॉरी इनफाइनाइट से आएगा तो फोकस पे, फोकस से इनफाइनाइट, सेंटर आएगा तो सेम लाइन में, और अगर ध्रुव पे आता है तो क्या हो जाएगा, ध्रुव वाले वो बता दो। तो ध्रुव वाले होता है जो यहाँ पे समझ में आया, हाँ अब हम जानते हैं। अब एकदम आसान में क्या है वो देखते हैं। पहला हम लोग प्रतिबिंब कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट होता कहाँ है, सबसे पहला कि इनफाइनाइट तो बहुत दूर होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग का छोटा सा एक पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर एक हाथ है ना, इतना सारा अगर हम एक दूरी हो जाता तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट के लिए हो जाता है, इसीलिए। ठीक है। तो पहला हेडिंग देना जरा सा, पहला हेडिंग दो, क्या दे सर जी, दो। अगर हम वस्तु को अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत दूरी पर, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत दूरी पर रखने पर, अवतल दर्पण पे वस्तु को अनंत दूरी पे रखने पे, ठीक है, ऐसे करके हेडिंग देते हैं हम। तो अगर हम अवतल दर्पण पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अवतल दर्पण पे, पहला अवतल दर्पण पे। अगर अवतल दर्पण पे हम क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं, सॉरी अवतल दर्पण में कहाँ रखते हैं, अनंत पे। अवतल दर्पण में कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे। ये हो गया P, ये हो गया F यानी फोकस, और ये हो गया कर्वेचर। आया। हाँ, हम क्या करते हैं कि वस्तु को यहाँ कुछ डाल देते हैं, डन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये जाएगा, क्या, अगर ये जाएगा यानी कि प्रकाश को कहाँ से डालते हैं, अनंत से डालते हैं। मतलब यहाँ कोई एक वस्तु को खड़ा है, वस्तु का नाम ए भी दे दो या फिर मत दो, कोई दिक्कत अभी नहीं है। हम क्या करते हैं, एक प्रतिबिंब गया, ठीक है, हमको अगर डायग्राम बनाना हो, क्या बोले, अगर हम लोग को डायग्राम बनाना हो तो हम 2 रे को मान के चलेंगे। रे तो एक शरीर से बहुत सारा निकल सकता, लेकिन हम लोग मिनिमम कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। कम से कम हमको 2 चाहिए, ठीक है, कम से कम क्या चाहिए, 2 रे चले। अब समझ में आया। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अगर ये अनंत से आया तो कहाँ से गुजरेगा, सर जी याद आ गया, ये तो जाता है फोकस पे। तनका देर पहले बताए थे, इधरे बताए थे, कहाँ जाता, फोकस पे गया। दूसरा रे नीचे से गुजरा, ये कहाँ गया, फोकस पे। क्या है कि अनंत से आता है तो कहाँ जाता है, फोकस पे। सर जी यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इसका मतलब अगर अनंत दूरी से प्रकाश आता है, क्या बोले, अनंत दूरी से प्रकाश आता है, कहाँ बनेगा, फोकस पे। पिछले वाले लेक्चर में बताए थे और आज भी रिवीजन करवाएं कि अगर अनंत दूरी वस्तु को रखते हैं अनंत दूरी पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये बना फोकस पे। अच्छा, इसका कुछ लिखने के लिए बोले तो लिख सकते हैं। क्या लिखने के लिए सर जी बोलेगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, बिंदु के आकार का हो गया। क्या हो गया, बिंदु के आकार का हो गया, और प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना। यानी कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं, बता दो जरा सा कैसे लिख सकते हैं, सो बता दो। लिख लिया क्या, तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सो देख लो। अगर इसका सबसे पहले हम लोग कहाँ डाले थे, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। तो पहला क्या लिखते हैं हम लोग, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बना। क्या बना, बिंदु के आकार का, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या लिखते हैं, ये वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। एक बात याद रखना, सबसे आसान, अवतल दर्पण के इधर बनेगा, ठीक है, यानी कि अगर अवतल दर्पण ऐसे खड़ा हो जाएंगे, ये बायां गया, तो अवतल दर्पण के अगर बायां बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, बायां बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, बायां वास्तविक और उल्टा। सॉरी दाहिना, तो दाहिना बनेगा काजी, ये वास्तविक नहीं बनेगा, ये आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी, यानी कि काल्पनिक जिसको कहते हैं, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब के हमेशा बायां जाएंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, और इधर अगर चले यानी कि दाहिने तरफ चले आए तो क्या हो जाएगा वो बता दो, तो काल्पनिक, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा नंबर में वास्तविक और उल्टा, वास्तविक
और क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है। और कहाँ पे बना है वो बता दो। तो प्रतिबिंब फोकस दूरी पे फोकस पे बना है। कहाँ बना है, फोकस पे। डालते एफ पर, यानी कि ये ऐसे लिख दो, प्रतिबिंब फोकस कहाँ बना, फोकस पर। ठीक है। ठीक है, आयो समझ में। हाँ, ये हम लोग लिख सकते हैं। डन है। अगला बना दो भाई साहब। अगर इसमें और लिखना है तो लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मिनिमम लिख लेगा तो चलेगा। लिखने में जो हम लिखे हैं वो समझ में आया, अगर न आया हो तो कमेंट जरूर करना, हम बता देंगे, लेकिन हमको लगता है कि आ गया होगा समझ में। ठीक है। दूसरा बनाते हैं। दूसरा हम लोग कहाँ रखेंगे, अनंत और कर्वेचर के बीच में। अनंत और कर्वेचर के बीच में तो रखते हैं। हेडिंग दे देना, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और कर्वेचर के बीच में रखने पर ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर, और ये रहा अनंत दूरी। ठीक है। वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत और कर्वेचर के बीच में। पहला प्रतिबिंब हमेशा दर्पण पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ, दर्पण पे। पहला प्रतिबिंब दर्पण पे, पहला प्रतिबिंब दर्पण पे। वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से, फोकस से। दूसरा प्रतिबिंब हमेशा याद रखना, दो तरह से गुजार सकते हो, या तो तुम सेंटर से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ध्रुव पे ले जाओ। कहाँ पे ले जाओ, ध्रुव पे। पहला मन है तो सेंटर पे ले जाओ, दूसरा मन है तो ध्रुव पे ले जाओ। कटेगा हमेशा कहाँ पे कटना चाहिए, फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो हम क्या करते हैं, ध्रुव पे ले जाते हैं, क्योंकि वहां से हम लोग को बनाने में आसानी होता। आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, बनाने में सेंटर पे भी आसानी होगा। ठीक है। आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया। हम लोग वस्तु के नाम देते ए बी। ठीक है। तो प्रतिबिंब का नाम क्या देते, ए डैश बी डैश, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बना, नीचे मुँह बना। कहाँ बना, नीचे मुँह बना। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्या बना, वास्तविक और उल्टा। क्या बना, वास्तविक और उल्टा। लिख दो, वास्तविक और उल्टा। उल्टा। दूसरा क्या लिखे हम लोग, तो ये कहाँ पे बना, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और कर्वेचर के बीच में, क्योंकि इधर मुझे आ रहा है इसीलिए फोकस लिए है पहले। तो फोकस एंड कर्वेचर के बीच। आया समझ में। हाँ। तीसरा हम लोग क्या लिखे, तो तीसरा हम लोग लिखेंगे क्या चीज, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना, छोटा बना। वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना, छोटा बना। अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना, छोटा। प्रतिबिंब क्या बना, छोटा। प्रतिबिंब छोटा बना। आया समझ में। हाँ, ये तीनों लिख लिया, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना, छोटा बना। ठीक है। आइए समझ में, एकदम आसान। सेम ऐसे ही बनाएंगे, सेम ऐसे बनाएंगे एकदम। अब एक बात बताओ हमको, क्या, जरा सा देखो, अगला बनाते हैं। और अगर इसका नोट्स चाहिए ना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, स्कैनर दिया हुआ रहता है, वहाँ से तुमको पीपीटी एकदम सेम मिलेगा। अगर यहाँ क्लास में लिख पाते हो तो सही है, वरना तुम लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लगाते हैं टेक्नोलॉजी या दिमाग, और हम भेज देते हैं तुम्हारे टेलीग्राम पे, वहाँ से लिख लो। लेकिन अगर प्रयास करो कि लिख ले यहीं से। ठीक है। अगर आया होगा समझ में, तब लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, दोस्त को भेज दो। अगला बनाते हैं हम लोग कर्वेचर पे। कहाँ बनाते हैं, कर्वेचर पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेडिंग क्या देंगे वो बोलो, तुम ही लोग बोलो भाई। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को कर्वेचर पर रखने से। ठीक है, ऐसे करके हेडिंग दो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को कर्वेचर पे रखने से। फोकस कर्वेचर। ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं, कर्वेचर पे। गया कर्वेचर पे। पहला प्रतिबिंब याद रखना कहाँ से गुजारेंगे, दर्पण। पहला प्रतिबिंब दर्पण, ये कहाँ से गया, फोकस। एकदम आसान भाषा में ये, ओ भाई फोकस, ये कहाँ से गया, फोकस। डन। दूसरा कहाँ से गुजारेंगे आप, या ध्रुव, ये कहाँ गया,
देखो देखो यहाँ गलती तनका सा हो गया है, हाथ से बना रहे तनका सा नहीं गलती हो जाता। हाँ थोड़ा सा के दिमाग बताएंगे, ठीक है, वैसे करना एकदम आसानी से बनेगा। डन। हाँ हाँ यानी कि इधर बना, मेरा प्रतिबिंब इधर बना, ठीक है। हाँ या प्रतिबिंब का नाम ए बी है तो सॉरी वस्तु का नाम, तो प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश। अब देखो तुमको हम क्या बताना चाहते हैं। सो देखो हमको क्या हुआ, पेंसिल है भाई और स्केल लेके बैठा है ना, वहाँ पे हल्का इधर उधर हो जाता, तो तुमको हम एक आसान भाषा में बताते हैं। सबसे पहले दर्पण बना लेना, फोकस और सेंटर मत लिखना, फोकस और सेंटर मत लिखना। क्यों? क्योंकि देखो हमको यहाँ से गलती हुआ ना, हम मिटाए और यहाँ पे डाल दिए फोकस। अब क्यों वो बताते हैं। अगर हम बोले ना कि प्रतिबिंब कहाँ रखना है, फोकस पे, भाई साहब एक जगह तुम चित्र काट लो, प्रतिबिंब को डाल लो, ठीक है, एक वो कलुआ के रख लो, मान लेते हैं कलुआ के रख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद तुम प्रतिबिंब बना लो। अब जहाँ पे कट का मिट गया ना, वहीं पे तुम फोकस और सेंटर बना लो। अगर यहाँ से हम काटे, अगर नहीं लिखे हुए रहते तो बाद में हम फोकस और सेंटर लिख सकते, क्योंकि पेंसिल से बना रहा 100% है, तनका इधर नहीं उधर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं। डन। तो इसका लिखो, इसका क्या लिखेंगे वो बता दो। वास्तविक और उल्टा ये तो फिक्स है, वास्तविक वास्तविक और उल्टा, हट्टू ये नहीं होगा ना, और उल्टा, ठीक है। दूसरा क्या है वो बता देना। तो दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कर्वेचर पर। डन। तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या हुआ, प्रतिबिंब बराबर बना। क्या बना, बराबर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब इधर यानी कि वस्तु को हम इधर घसकाते जाएंगे, प्रतिबिंब उधर जाते जाएगा, वस्तु को इधर लाएंगे, प्रतिबिंब उधर जाएगा। अगला आ जाओ, अगला ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर। हम क्या करते हैं, अभी हेडिंग देना, अवतल दर्पण में वस्तु को कर्वेचर और फोकस के बीच रखने पर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम ये तो अलगे करते हैं, वो कलुआ के बना लेते हैं, रामलाल के, ठीक है, रामलाल के बनाए। पहला रे यहाँ से गुजारे और ये गया। डन। पहला रे गुजारे और गया। अगर हम पहला रे गुजारे और गया तो ये देखो भाई साहब गया, ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, गुजर गया सर जी फोकस से। हाँ अब ये दूसरा कहाँ से गुजारेंगे हम लोग, दूसरा कहाँ से गुजारेंगे, ध्रुव से, यानी कि पी से। डन। ये कहाँ जाके कटना चाहिए हमको, सो बता दो। तो कर्वेचर के आगे, कहाँ कटेगा, कर्वेचर के आगे। ये कटा कर्वेचर के आगे, ये रहा कर्वेचर कहाँ कटा, कर्वेचर के आगे। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी। तो यहाँ पे ऐसे बना लो ना, इधर हो गया मुंडी, ठीक है, उल्टा। हाँ ये हो गया पेटू और ये हो गया टिंगरा। ये उल्टा बना, इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश। उल्टा बन गया, हाँ उल्टा बन गया, रामलाल उल्टा बन गया। अब देखो जरा सा साइज मिलाओ, ये छोटा बनाए थे इधर बड़ा बना, छोटा बनाए थे इधर बड़ा बना। भाई साहब रपटा देख लो इधर, यानी कि इधर जा रहा तो क्या बन रहा, बड़ा बन रहा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा। क्या लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या लिखेंगे, उल्टा, ठीक है। हाँ अगला क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बना, वो बता दो भाई मेरे, इतना तो तुम खुद करोगे। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, कर्वेचर एंड कहाँ पे बना, और लिख देता हूँ ना, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट और अनंत। इतना तो हम सिखा दिए कि अब खुद कर सकते हो। हाँ अब वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना। क्या बना, अपेक्षा, प्रतिबिंब क्या बना, बड़ा बना, प्रतिबिंब बड़ा बना, ठीक है। आया समझे, आया समझ में। हाँ अब अगला देखो जरा सा,
आइलो समझ में हो, अरे भाइयों आइलो हो। देखो अगला अगला क्या बनाएंगे हम, कहाँ बनाए थे कर्वेचर और फोकस के बीच में, अगला फोकस पे बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे फोकस पे। तो फोकस पे को रामलाल के खड़ा करो, आ जाओ, ये रहा, इसको ये काटते हैं, ये सेम होगा। इसको क्या कहते हैं प्रधान अक्ष, इसको क्या कहते हैं ध्रुव, जिसको पी से सूचित करते हैं। यहाँ पे हो गया फोकस, ये हो गया कर्वेचर। अगला हम रामलाल कहाँ खड़ा करते हैं, ये रहा फोकस पे, फोकस पे, ठीक। पहला रे सर जी आता है दर्पण पे, कहाँ से जाएगा फोकस से। दूसरा रे पोल पे, कहाँ से जाएगा, यहाँ गया, गया कैसे, हट। अब देखो, अब यहाँ पे हम बताते हैं ये कहाँ मिलेगा, मतलब कि ये दोनों जा रहा है, क्या कर रहा है, ये दोनों जा रहा है, ये गया हल्का सा तिरछा हो गया था इसीलिए मिल गया। ये दोनों आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, तो ये दोनों जा रहा है, यानी कि कहाँ मिलेगा, कहीं अनंत पे मिलेगा। क्या करेगा, कहीं अनंत पे मिलेगा। अब ये सोचो कि कहीं अनंत पे मिल रहा है, तो तुमको क्या दिमाग में जा रहा है, अगर कहीं अनंत पे मिल रहा तो बड़ा बनेगा। भाई साहब बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि कहाँ जा रहा है, अनंत पे जा रहा है। अब हियाँ है, अब पता नहीं कि कहाँ जा रहा है, दूर तक देख रहे हैं, आँख चिलमिला रहा है, वो बुझा रहा है, मतलब बड़ा बनेगा नहीं, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ का उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे मुँह है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वास्तविक, ये तो भाई साहब फिक्स है, वास्तविक और उल्टा, उल्टा। अगला क्या बनाएंगे वो बता दो। प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत दूरी पे, प्रतिबिंब बिंब कहाँ बना, अनंत पे, अनंत पर, ठीक है। अगला क्या लिखे, वस्तु की अपेक्षा हम लोग क्या लिखे, तो सर जी वस्तु की अपेक्षा ना प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वो अनंत पे बनेगा। अपेक्षा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, डन। आया समझ में, क्योंकि कहाँ जा रहा है, अनंत जा रहा है। अगला हम लोग बनाते हैं, अगला क्या बनाएगा खुद दे, अगला तनका सानी हम बता देते हैं। ओ में तनका सानी, तनका से समझदारी लगाएगा ना, समझदारी वाला समझदारी, तो बना सकता है भाई, एकदम आसान है। वो गया ध्रुव फोकस सेंटर, ठीक है। हम कहाँ खड़ा करते, फोकस और ध्रुव के बीच में हो गया। हाँ, पहला क्या गुजरते, तो गया सर जी कहाँ से गया, तो गया फोकस पे, ये कहाँ जाएगा, फोकस से। अगला क्या गुजरते, ध्रुव पे, ये कहाँ जाता, ये जाता। अब ये देखो जरा सा ध्यान देना, ये यहाँ पे पास में है, ये थोड़ा सा दूर गया, और दूर गया, और दूर गया, मतलब ये धीरे धीरे इसका दूरी क्या हो रहा, बढ़ रहा। धीरे धीरे दूरी क्या होती हो, बढ़त बा। जब एक धीरे धीरे रामलाल यहाँ से देखा दूरी बढ़त बढ़त बढ़त, यानी कि बहुत दूर चला जाएगा। क्या होगा, बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए कहीं आगे तो नहीं मिलेगा। क्या करेगा, आगे नहीं मिलेगा। तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि पीछे जाकर मिला होगा, या कि आगे तो कहीं मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पीछे जाकर मिला है, इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो इसका हम पीछे मिलाते हैं। तो पीछे क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट में क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये ऐसे जाके यहाँ पे मिला होगा। क्या क्या, यहाँ पे मिला होगा, इसका मतलब यहाँ प्रतिबिंब बनाया। क्या किया, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया, यानी कि रामलाल हैतागो है। क्या है, हैतागो रामलाल है। देख लो, समझ में आया कैसे मिला, कि आगे नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग पीछे इमेजिन किए। डन। अब यहाँ पे इसका लिखो, यहाँ पे भाई साहब अब देखो ये इधर था, तो हम लोग क्या लिखे, वास्तविक। वो दर्पण के पीछे चल गया था, क्या लिखेंगे, काल्पनिक। क्या लिखेंगे, काल्पनिक लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो काल्पनिक, काल्पनिक। और क्या हो जाएगा, सीधा। क्या हो जाएगा, सीधा, सीधा, सीधा। आया समझे। अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, वस्तु की अपेक्षा चाहे प्रतिबिंब कहाँ बना वो देख लेते हैं। प्रतिबिंब
कहाँ बन रहा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। डन है, सही है। हाँ, ये क्या बना, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बन रहा, वो दर्पण के पीछे बन रहा भाई साहब। अब बड़ा बन रहा है तो दर्पण के पीछे बना, तो वस्तु पे अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना, बहुत बड़ा बना। ऐसे भी लिख सकते हैं वर्नाइजन। आया समझ में। हाँ, अब दो को लास्ट बचा। हम तो क्या पढ़ लिए, ये कंडीशन था मेरे अवतल दर्पण का। क्या था, अवतल दर्पण का ये कंडीशन था। अब हम लोग अगर पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में, क्या पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण में जो उठल के तरफ होता है, उत्तल दर्पण में केवल क्या होता है, दो कंडीशन होता है। क्यों दो कंडीशन होता है वो बताते हैं भाई साहब। बड़े मज़ेदार है वो, इससे मज़ेदार आता है वो, क्योंकि उसका ज़्यादा है नहीं, और दूसरा नंबर एकदम आसान है। जरा सा देखते हैं ना, दो को क्यों बनता है वो भी देखते हैं। क्योंकि काहे कि हमरा अगर पता न चले कि दो काहे बना, अपना मर्जी से अइब, पढ़ा के जइब, हम तोहर बात मान जाए का गुरुजी। देखो ये रहा उठल, डन है, आया समझ में। हाँ, अब ये देखो सेम हम लोग यहाँ भी होता है क्या, ये रहा, यहाँ क्या होता ध्रुव, इधर क्या होता फोकस, इधर क्या होता सेंटर, कर्वेचर। अब क्यों होता वो देखो, इधर क्यों होता, हम क्या किए थे उस टाइम, इस साइड फोकस और सेंटर था। अब इधर क्यों है, अगर पिछले वाला लेक्चर देखा होगा हमारे भाई साहब तो समझ में आया होगा उसको, लेकिन अगर नहीं देखा होगा समझाने का गारंटी मेरा है ना। यहाँ पे देखो तो जरा, ये कोई सर्कल के काटल है, क्या काटल है, सर्कल के काटल है। ये सर्कल था तो इतना को काट दिए थे तो उत्तल बना था, और जो इधर बचल था वही ना अवतल था। तो हाँ सर जी, तो अब देखो कि इसका अगर हम लेते तो एक सर्कल का सेंटर जो होता है इधर होता है, तो हाँ इसीलिए इसका सेंटर इधर था, और सेंटर क्या था, फोकस को कहते हैं, तो इधर था। अब इस सर्कल के पार्ट है तो इसका भी तो सेंटर यही होगा। हाँ, तो इसीलिए इसका सेंटर इधर आया। सेंटर क्या था को हम लोग फोकस कहते हैं। आया समझ में। हाँ सर जी, अब आ गया समझ में। हाँ, अब आगे देखो ना, तो दो को क्यों बनेगा सो देखते हैं। हमको देखना तो अब देखो इधर है, हम इधर से मुंह देखेंगे, कोई फायदा होगा नहीं, कहेला काहे कि सर जी अगर हम दीवार में देखने जाते हैं कोई फायदा होता है, सर जी मिरर है भैया, मिरर घसल है, क्या कहल है, घसल है इधर, तो घसा हुआ को क्या होता नहीं न, उधर से फेस हम लोग देख सकते, तो घसा हुआ फेस नहीं देख सकते, इसीलिए उधर कोई फायदा ही नहीं होगा देखने का। इसीलिए हम लोग इधर से देखेंगे, और जब इधर से देखेंगे तो इधर दो एगो चीज है, एगो यहाँ पे ध्रुव दिखेगा, एगो अनंत दिखेगा। यानी कि एगो हम अनंत दूरी पे खड़ा कर सकते हैं, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में खड़ा कर सकते हैं, यही ना। एक अनंत दिखेगा और एक अनंत और ध्रुव के बीच में, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहला अनंत से गुजारते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे हेडिंग वो बता दो। तो सर जी उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत दूरी पर अनंत दूरी से रखने पर, ठीक है। हाँ, तो ये आया। ये अब देखो ये क्या करता ना, सो देखो ये प्रकाश को फैला देता, क्या करता, प्रकाश को फैला देता। ये काम कहाँ आता है सर जी, टॉर्च में। पिछले क्लास में बताए थे कि टॉर्च के कटोरी में उज्जर उज्जर होता है और वो प्रकाश के फैला देता है। क्या है कि वो बहुत तरीका वो होता है और प्रकाश बहुत करता है। चाहे पोल पर स्ट्रीट लाइट में वहाँ पे भी बॉल तनी को रहता है, लेकिन प्रकाश फैला के पूरा रोड इजोत के लिए है वही वाला। यहाँ पे तो ये क्या करता, प्रकाश को फैला देता। भैया जब ये प्रकाश मिलेगा नहीं, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, तो सर जी हम लोग इमेजिन किए थे कि मिलता है। कहाँ मिलता है वो, फोकस पर। कैसे, कहे कि अनंत दूरी का प्रकाश कहाँ जाता, फोकस पे। अनंत दूरी का प्रकाश फोकस पे, इसलिए इसको हम लोग कहाँ मिला दिए, फोकस पे मिला दिए। ये गया है, हम लोग इमेजिन किए क्योंकि ये कहीं मिलेगा नहीं, इसीलिए इसमें भाई कंडीशन कुछ नहीं लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। इधर है तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, लेकिन यहाँ बिंदु के आकार का है तो सीधा उल्टा नहीं देख पाएंगे। भैया अगर हम यहाँ बिंदु कह दे तो ये उल्टा है कि सीधा है, जरा बताओ तो। फोकस बिंदु के आकार का होता, इसीलिए लिख देते हैं ना छोटा सा। काल्पनिक तो इधर बनता है, इतना आया समझ में। और इधर उल्टा सीधा हम लोग नहीं देख सकते, सही है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा,
प्रतिबिंब बिंदु के आकार का, ऐसे डायरेक्ट लिख दो भैया, प्रतिबिंब फोकस पर, ठीक है। अगला क्या लिख सकते हैं, वस्तु की अपेक्षा बिंदु के आकार का, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा, क्या बनेगा, बिंदु के आकार का, यानी कि हम लोग लिख देते हैं बिंदु के आकार का, समझ में आया हो, आकार का, ठीक है। हाँ आया समझ में, जी हाँ। अगला बनाते हैं, एक और बचा भाई साहब, तरीका सा सबर कीजिए ना, हो ये रहा, ठीक है। हाँ यहाँ पे बनाइए, एगो क्या बनाइएगा सर जी, पता चल गया, अब कोई चिंता नहीं है। इधर पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कर्वेचर है, कहाँ पे रखे हो, तो अनंत दूरी और या इसके बीच में हम लोग खड़ा कर देते हैं, रामलाल को खड़ा कर दिए सर जी। हाँ अब खड़ा कर दिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जाएगा और टकरा कर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ इमेजिन होगा, फोकस पर, कहाँ होगा, फोकस पर। यहाँ से दो कंडीशन, हम सेंटर पे भी ले जा सकते हैं और पोल पर से ले जा सकते हैं। अभी तक पोल से बना है तो पोले पे बनाते हैं, तो इसको ले जाते हैं पोल पे, क्या करते हैं, पोल पे। अब जब पोल पे ले जाते हैं तो आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, ये कहीं मिलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग इमेजिन करेंगे पीछे, भाई साहब मिल गया। और जहाँ दो प्रतिबिंब मिला वहीं पे कलुआ को बनाया, जहाँ प्रतिबिंब दूगो मिला वही कलुआ बनाया। अब देखो ये बड़का को खड़ा है, ये भोटकाई को बना है, समझ रहे हो। हाँ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो खुद लिखना और आगे कमेंट भी करना, हम इसका अगर नहीं तो आगे जवाब देंगे। भाई साहब लिख सकते हो कहाँ बना है, ये तो काल्पनिक बना है, हमको दिख रहा है कि प्रतिबिंब की अपेक्षा छोटा बना है। और क्या लिख सकते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में बना है, इहो लिख सकते हैं। और क्या बना है, तो लिख सकते हैं हम लोग काल्पनिक उल्ट सीधा छोटा। हाँ 3 गो तो हम बताइए दिए, तब क्या लिखेगा, आया समझ में। हाँ अगर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, इससे अगला वीडियो मस्त लगेगा। और देखें हम कल सुबह लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो भाई साहब देखना, अगर समझ नहीं आया, दिमाग में तुमको तीर लेखा छेद करके नहीं निकला तो फिर हमको कह देना। जी हाँ, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।